बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 8 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन। इस वक्त तीसरी आलमी जंग छिड़ गई है। इंतहाई खौफनाक किस्म की इत्तलाआत सामने आ रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है कि इस वक्त वेनेजुएला, ईरान, अमेरिका, रूस, चाइना ये एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि अमेरिका पर मिसाइल हमला और फिर रूसी फौजें जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं कि कल अमेरिका ने रूस के ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद अब रूस की जानिब से मिसाइल हमलों की खबरें आ रही हैं। क्या तफसीलात हैं, इस वक्त रशिया के अंदर क्या चल रहा है, रशिया और अमेरिका इनके दरमियान दो बड़े पिलर्स के दरमियान खतरनाक किस्म की जंग छिड़ गई है, एटमी जंग छिड़ गई है। इस हवाले से भी आपके सामने कुछ अहम तरीन तफसीलात मैंने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाक फौज के ड्रोन्स ने, पाक फौज के मिसाइलों ने, उन्होंने भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एंट्री मारी है और तबाही फेर कर रख दी है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन खबरें जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि इस वक्त यमन और सऊदी अरब भी एक दूसरे के आमने सामने, कि वहां पर सऊदी अरब ने जिस तरह से यमन के तमाम हिस्सों के ऊपर कब्जा कर लिया है, हौसी बागियों हो या दीगर जो मिलिशियाज वहां पर काम कर रही थी, इस वक्त सऊदी फौज ने मुकम्मल तौर पर टेक ओवर किया हुआ है। उधर से ईरान के अंदर भी सूरत हाल बड़ी खौफनाक है कि आज खबरें आई कि ईरान ने इसराइल का एक ड्रोन जो है उसको मार गिराया है, जिसके बाद उन्होंने अपने इंटरनेट को भी बंद कर दिया है और किसी भी वक्त वहां पर भी कुछ बड़े हमलों की इतलात आ जाएंगी और कुछ बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जो है वहां पर शुरू हो सकता है, क्योंकि इराक के बॉर्डर के ऊपर जो है वहां पर भी अमेरिका की डेल्टा फोर्स की एंट्री हो चुकी है। अब वहीं पर जनाब दूसरी जानिब आज इंडिया के ऊपर अमेरिका ने जो सूरत हाल बड़ी खौफनाक कर दी है। ये खबर आप जरा सुने कि अमेरिका 500% टैरिफ चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर, ब्राजील के ऊपर और दीगर ममालिक जो रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर 500% का टैरिफ आयद करने जा रहा है। और ये इतनी खतरनाक किस्म की सिचुएशन है कि अमेरिकी मंडियों तक ना फिर प्रोडक्ट्स जा पाएंगी, यानी कि मेडिसिन, कपड़ा, कारपेट, दीगर यानी कि अरबों डॉलर्स की जो वहां पर प्रोडक्ट्स जाती हैं दुनिया भर से, इंडिया वहां पर भेजता है, चाइना वहां पर भेजता है, वो प्रोडक्ट्स ना तो अमेरिका के अंदर जाएंगी और ना जो है वो इंडिया चाइना वहां पर अपनी प्रोडक्ट्स को फिर भेज सकते हैं। इतना 500% का टैरिफ जब लग जाएगा तो ये तो अरबों डॉलर्स की जो मार्केट है वो चाइना की भी तबाह होने जा रही है, वो इंडिया की भी तबाह होने जा रही है। चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, शायद उसको धचका ना लगे, लेकिन इंडिया इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो पिस जाएगा और फिर अमेरिका के अंदर भी सूरत हाल, क्योंकि वहां तक प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचेंगी तो वहां पर भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कमी देखने को मिल सकती है। तो अब ये अमेरिकी मंडियों तक प्रोडक्ट नहीं जाएगी और 500% का यानी कि ट्रेड वॉर एक मरतबा फिर से शुरू हो गई है, इकोनॉमी की जंग है। और अमेरिका जो है उसने यह भी ऐलान किया कि वो डेनमार्क के अंदर अपनी फौजें उतारने जा रहा है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वहां पर गोल्ड मिनरल माइंस के ऊपर अमेरिका ने कब्जा करना है, वहां पर भी अपनी फौजें उतारने के लिए अमेरिका मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। और ये दी गार्डियंस की जानिब से भी कहा गया कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन किया उसके बाद डेनमार्क और ईरान उनके जो है वो निशाने के ऊपर है कि एक तो ईरान को यह एटमी ताकत नहीं बनने देना चाहते, दूसरा डेनमार्क जो है वहां पर ये ग्रीनलैंड के ऊपर जो है वो कब्जा करना चाहते हैं। अब ये तीसरी आलमी जंग अजीम की जब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि ईरान जो अमेरिका के ऊपर मिसाइल हमला हुआ है और रूस जो है उसने अपनी फौजें मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी हैं। तो ये क्या खबर है, देखिए अमेरिका ने किस तरह से तीसरी आलमी जंग छेड़ दी है। एक तो ट्रेड वॉर कर दी है इन्होंने कि टैरिफ आयद हो रहे हैं, दूसरा ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, ईरान की फौजें हाई अलर्ट है, वेनेजुएला तर्ज ऑपरेशन और फिर डेनमार्क की सूरत हाल, फिर रशिया की ऑयल टैंकर बेला 1 को कल रूस ने कब्जे के अंदर लिया है। जो वेनेजुएला से जो है वो अपना तेल लेकर जा रहा था, गालिबन वो इंडिया को भी इन्होंने प्रोवाइड करना था, तो ये रूस के ऑयल टैंकर के ऊपर कब्जा होता है, जिसके बाद खलबली मच गई, बहरे ओकियानूस से मैदान जंग बनता है। तो रशियन प्रेसिडेंट के अंदर जो पार्लियामेंट है वहां पर एक बड़ी अहम तरीन तकरीर हुई है और ये 30 साल पुराने मेंबर हैं, उनकी जानिब से तकरीर होती है और उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है,
अब टाइम बहुत कम है, फैसला कुन वक्त है, हमें अमेरिका के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल मारने चाहिए, फिलफौर मारने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका अब इस खत्ते के अंदर अपनी इजारादारी कायम कर लेगा। हमें वेनेजुएला के अंदर भी मुदाखलत करनी चाहिए थी, लेकिन हम उस तरह से मुदाखलत नहीं कर पाए। अब हमने मिसाइल हमने वहां पर करने होंगे, और अमेरिका रूस की जानिब से अपने जो एटमी बहरी बेड़े हैं, एटमी अब दूसरे हैं, वो भी बैरिया ओकेन्यूस में उन्होंने भेज दिए। तो अब सूरत हाल किसी भी वक्त कशीदा हो सकती है। मॉस्को ने बड़ा जो है वो थ्रेटनिंग मैसेज वाशिंगटन को यहां पर दे दिया है कि अगर अब कुछ बड़ा होता है, अगर अब अमेरिका को रेड लाइन क्रॉस करता है, तो फिर रशिया कुछ बड़ा खौफनाक किस्म का जो रिटेलिएटरी अटैक है उसको लॉन्च कर सकता है। रशिया की फौजें, रशिया की नेवल फोर्सेस जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं कि जब रशिया के ऑयल टैंकर पर अमेरिका की जानिब से कब्जा हुआ है। और इस रशियन पार्लियामेंटेरियन की जानिब से भी कहा गया कि हमें अमेरिका के तमाम बहरी बेड़ों को डबो देना चाहिए, हमें उन पर मिसाइल मारने चाहिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये इस वक्त जो है रशिया और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। उधर से चाइना जो है उनकी स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं कि अब हम वेनेजुएला की सालमियत के लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन चाइना और रशिया के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि उस तरह से उन्होंने मुदाखलत नहीं की कि आपकी वहां पर आपने अरबों डॉलर्स वेनेजुएला को कर्ज के तौर पर दिए और फिर सस्ता तेल आप वेनेजुएला से खरीद रहे थे। अब अमेरिका उनके तेल के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उनके वहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया। इसी तरह से डेनमार्क के ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना, और फिर उधर से ईरान को इन्होंने एटमी ताकत नहीं बनने देना। तो ये तीनों चारों ममालिक जहां पर अमेरिका ने अपने अब ऑपरेशन लॉन्च कर दिए हैं, ये सारे के सारे प्रो चाइना और प्रो रशियन जो है, और फिर सिकंदर मिसाइल भी रशिया की जानिब से ईरान को प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब ईरान अमेरिका ने इस मुल्क के इस दुनिया के अंदर जो है वो अब दो ब्लॉक्स में तकसीम हो गई है। एक प्रो चाइना ब्लॉक है, एक प्रो अमेरिकन ब्लॉक है, और हेजमनी अमेरिका यहां पर कायम करना चाहता है। तो अब देखना ये होगा कि चाइना और रशिया इस तरह से अमेरिका को यहां पर रिटेलिएट करते हैं, उनको पीछे धकेलने पर मजबूर करते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो अमेरिकन हेजमनी इस खत्ते के अंदर, इस दुनिया के अंदर कायम दायम है। अब ये रियलिटी है, इस पे आप जो है वो रूगदानी नहीं कर सकते। तो वहीं पर दूसरी जानिब पाक फौज के ड्रोन्स और मिसाइल जो है उन्होंने भी जनाब इस वक्त तबाही फेर कर रखती है। देखें, भारत जो है वो अपने ड्रोन एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। 20 और 21 जनवरी को भारतीय फदाइया गुजरात के इलाके में सिंध के बॉर्डर के करीब आकर जो है वो जनूबी पंजाब के करीब पाकिस्तान के वहां पर अपनी जंगी मशकें करेगी, और वहां पर उनके लड़ाका तैयारे फजाइया के भारत के वो वहां पर लाइव फायरिंग एक्सरसाइज करेंगे, बमबारी करेंगे। और ये सियालकोट से सरक्रीक तक पाकिस्तान के बॉर्डर से उस वक्त हाई अलर्ट पर होंगे। पाकिस्तान की फौज की तरफ से भी अपने नोटम्स जो है वो जनाब जारी कर दिए गए हैं, और अब मैसिव किस्म की ड्रोन वॉर एक्सरसाइजेस हो रही हैं। लाहौर गैरिसन का आज फील्ड मार्शल की जानिब से दौरा किया गया, और पाकिस्तान ने अपनी ड्रोन वॉरफेयर एक्सरसाइज जो है लाहौर के अंदर, उसको जो इंडियन बॉर्डर के करीब है वहां पर भारतीय बॉर्डर के ऊपर जो है वो अपनी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है, जिसकी आज जेर निगरानी जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनी साहब ने की, उसका वहां पर दौरा किया। एक तरफ तो पाकिस्तान भी इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी को मजीद आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर अब एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान फतह 5 मिसाइल्स जो हैं, जो वेरी लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स हैं, उनको 2026 में लॉन्च करने जा रहा है। ये रॉकेट्स हैं जिनकी जो है वो रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर तक है, जो कि मीडिया के सामने लाई जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली इनकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक जो है वो हो सकती है। और ये इतना बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान की आर्मी की रॉकेट फोर्स के अंदर, ये जंगी मैदानों के अंदर, जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक होगी। ये फतह 5 रॉकेट जो है ये अब लॉन्च होने जा रहा है 2026 के स्टार्ट में ही। तो अब देखना ये होगा कि जो भारत है वो टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो पाकिस्तान की फौज और फजाइया ने भारत को अब हर तरह से अपने घेरे के अंदर ले लिया है। तो साल 2026 जो है वो जंगों का साल लग रहा है, और जो अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट भी सामने है कि 2026 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी खौफनाक किस्म की जंग छिड़ने जा रही है। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर थिंक टैंक जो है अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, और उधर से जनाब बहरिया ओकियानूस और दीगर मशरिक वस्ता के अंदर भी जो इस वक्त जंगें जो है वो लगी हुई हैं। तो ट्रंप ने इस वक्त अपने नए दौर हुकूमत के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आग लगा दी है, पूरी दुनिया के अंदर जंगें छेड़ दी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का अपने लाजमी हलक न लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।